पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का, किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। कहिए, ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। जो मोदी पिछले 10.5 साल से एक फुलझड़ी नहीं फुटने दिया, एक आलू बम नहीं फुटने दिया, आज उस मोदी के नाक के नीचे यही विपक्षी दल भारत के बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके भारत को बर्बाद करने का, भारत को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। ये मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे। एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आइस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू वीडियोस बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वीडियो सामने आ रही हैं कि ऐसे तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है और रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब मेरे लिए हैरान करने की तो शोएब कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो ही जाता है। और 1971 का एक वेंडेटा, एक बॉक्स जिसको हम बहुत प्योर उर्दू में कहते हैं, वो तो बांग्लादेश बना था, उसका पाकिस्तान लेकर के बैठा ही हुआ था। क्योंकि जिस हिसाब से 1971 में भारत ने हेल्प करके, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके उन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था, और पाकिस्तान की नजरों के सामने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, उसके बायलैटरल रिलेशन, उसकी ट्रीटी, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खूबसूरत हो रहा था, और जिस हिसाब से संविधान के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में काम हो रहा था, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए। डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बांग्लादेश से भारत। बिल्कुल ऐसे ही जी। और उस वक्त जिस हिसाब से बांग्लादेश आकर के बहुत ही वहां की आर्मी और वहां के बीएसएफ, सीआईएसएफ आकर के जिस हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से मिले थे, इस बार हमने देखा कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो आर्मीज का, वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के जो आर्मी है वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है। तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था। अब तो साढ़े चार महीना हो चुका, बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत लेट से किया है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को
अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज्जमान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज्जमान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज्जमान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज्जमान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, एक बांग्लादेश में एक गार्डन है जिसका नाम है, मैदान है जिसका आज भी नाम पाकिस्तान मैदान है। उस पाकिस्तान मैदान के सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें इंडियन करेंसी छप रही थी, और जब वहां से 27 लोग, 2017 की बात मैं बता रही हूँ, और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि एक महीना पहले हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी 100 का जो नोट होता है भारत का, वो छपाई हो रही थी, जिसमें पाकिस्तानी लिंक जो है वो पाया गया। पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट से पैसा आना जाना और पाकिस्तान से बातचीत करना, ये सारी चीजें पाई गई हैं। जय भोलेनाथ। थैंक यू सो मच शैला। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज, और जिस पर काफी इंटेलेक्चुअल लोगों की नजर है, और खास करके यूएस की नजर अभी बहुत ज्यादा है, भारत की नजर बहुत ज्यादा है, और इतने एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुझे बुलाने के लिए मैं सच में शुक्रगुजार हूं, ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूं। शैला, आज स्टार्ट मैं करूंगी आपके ही पाकिस्तान के एक गाने से। जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात कुछ ऐसे थे, वो हम सफर था, उससे हम नवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा पर जुदाई न थी। क्या बात है। मुझे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो ये गाना मुझे भी बहुत पसंद आया था। वो हम सफर था, बड़ा बड़ा खूबसूरत गाना था जी, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही आलम था 1971 के बाद, जहां एक तरफ आजादी के बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी को लेकर के मर रहा था, सड़ रहा था, जहां एक तरफ 1947 की आजादी और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके को बिल्कुल छोड़ दिया गया था। पूर्वी इलाके में जितने भी मलाई चाटने वाले थे, वो सारे बड़े बड़े उद्योगपति और सारे बड़े बड़े लोग जो है वो पाकिस्तान को लूटने में लग चुके थे। फिर आर्मी ने कूप कर लिया, और फिर अब तक आपकी जो सरकार है वो आर्मी के अंडर में चल रही है। पर इसी दौरान में 1971 में एक ऐसा सिनेरियो पाकिस्तान के सामने आया जो पाकिस्तान अब तक भूल नहीं पाया है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही।